हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश जायसवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उदित फार्मेसी पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद एग्जिट एग्जाम देना है आपको रजिस्ट्रेशन के लिए, एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए आपको एक एग्जिट एग्जाम देना पड़ रहा है। ये लागू हो गया है 24 फरवरी 2022 से, इसका अपडेट आ गया है। चलिए हम इस अपडेट के बारे में बात करते हैं कि कैसे आपको क्या प्रोसेस रहने वाला है आपके एग्जिट एग्जाम देने का, कौन से कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस लैंग्वेज में आपका पेपर होगा, कितने घंटे का होगा, इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और इसमें यह भी बात करेंगे कि इसमें किसके लिए जरूरी है, फर्स्ट ईयर वालों को देना है, सेकेंड ईयर वालों को देना है, कब देना है, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा नोटिफिकेशन दे दिया गया है। 24 फरवरी से यह रेगुलेशन जो है लागू हो चुका है और इसका नाम जो है या क्या कहलाया है, डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2022 के नाम से यह रजिस्ट्रेशन के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, एग्जिट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। देखिए, यहाँ दूसरे नंबर पे डेफिनेशंस की बात किया है, तो इस चैनल पे ऑलरेडी आपको इन सभी चीज़ों से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आई बटन पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। हम आगे बात करते हैं। तीसरे नंबर पे जो नोटिफिकेशन आपको रूल्स दिया गया है वो दिया है ऑब्जेक्टिव क्या है इस एग्जामिनेशन को लेने का। जो DPEE है यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वह क्या है। पहले क्या होता था, आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते थे, उसके लिए कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होते थे, आपको ऐसे ही रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की सर्टिफिकेट मिल जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इससे क्या होगा, यह कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। बस डिग्री लिए, घर बैठे डिग्री ले लिए, इसके बाद रजिस्ट्रेशन करा लिए, तो बस इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए यह रेगुलेशन लाया गया है। आगे हम बात करते हैं कि अगर आप पास करते हैं, आफ्टर हैविंग पास द एग्जामिनेशन ही इज एबल टू बिकम अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हु इज एबल टू एक्सरसाइज विथ हिज प्रोफेशनल स्किल इन एडिशन टू कैरी हिज ड्यूटी एंड हिज प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर आप यह एग्जाम पास कर लेते हैं तभी आप एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ज्वाइन हो सकते हैं, यहाँ पे रजिस्टर्ड हो सकते हैं और इसके बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्रोफेशनल स्किल को अपने दिखा सकते हैं, ड्यूटी कर ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फार्मासिस्ट से रिलेटेड उठा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की, जो है चौथे नंबर के रेगुलेशन में दिया है फ्रीक्वेंसी की। तो इसकी फ्रीक्वेंसी आपके बता दें कि कैसे होने वाली है, मतलब ये एग्जाम। तो इसका एग्जामिनेशन क्या जो सिलेबस है वो अनाउंस करेगा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और एवरी ईयर 2 बार आपको, ट्वाइस एवरी ईयर, ये माने कि 2 बार आपकी एग्जाम होगी, यानी 2 बार आपका एग्जाम होगा। एक साल में आप 2 बार यह एग्जामिनेशन दे सकते हैं। आगे बात करते हैं रजिस्ट्रेशन एज अ डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन कैंडिडेट। देखिए दिया है, नो पर्सन शैल बी रजिस्टर्ड एज अ डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन कैंडिडेट अनलेस ही हैज पास्ड डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स। यानी कि तब तक कोई भी व्यक्ति डिप्लोमा इन फार्मेसी के एग्जिट एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकेगा जब तक कि वह डिप्लोमा इन फार्मेसी पास न किया हो किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से जो कि अप्रूव्ड हो PCI से, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जो कि अप्रूव्ड होना चाहिए, तभी आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होंगे, तभी आप रजिस्टर्ड हो सकेंगे। तो सब कोई जान रहा है। आगे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो लग रहा है वो आपको शो करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। इस एग्जामिनेशन के एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनेशन फीस भी आपको यहाँ पे प्रेस्क्राइब करना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं प्रोसीजर क्या होने वाला है एग्जामिनेशन का। तो इसके प्रोसीजर की बात करें तो ये देखिए, द प्रोस्क्राइब्ड अथॉरिटी बनाई जाएगी, इसके थ्रू आपकी एग्जामिनेशन होगी। अब बी में दिया है, देयर शैल बी 3 पेपर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आपकी एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाली है। आपके एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाला है, MCQ होने वाला है। 3 पार्ट होगा, यानी 3 पेपर होगा आपका, 1 पेपर नहीं होगा, 3 पेपर होगा। और किस किस सब्जेक्ट से आएगा हम इसके बारे में बात करते हैं। तो फार्मास्यूटिक्स आएगा, फार्माकोलॉजी आएगा, फार्माकोग्नोसी आएगा, इसी तरह से फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आएगा, बायोकेमिस्ट्री आएगा, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी आएगा, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस आएगा और ड्रग एंड मैनेजमेंट आएगा। और ये जो इसका लैंग्वेज है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर होने वाला है और
एक पेपर आपका 3 घंटे का है, यानी 3 पेपर है आप लोग देख सकते हैं, और एक पेपर 3 घंटे का है। अब आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अ कैंडिडेट शैल बी डिक्लेयर्ड एज हैविंग पास्ड ओनली, तभी आप पास माने जाएंगे जब आप ऑब्टेन करेंगे, प्राप्त करेंगे मिनिमम ऑफ 50% मार्क इन ईच पेपर सेपरेटली। अगर आप एक पेपर में, यानी हर एक पेपर में अगर आप 50% मार्क्स ला पाते हैं तभी आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किए हैं। अगर आपका एक सब्जेक्ट में पास हो गए, एक सब्जेक्ट में पास नहीं हुए, फिर तीसरे सब्जेक्ट में पास हो गए, तो आपका ये जो है पूरा 0 हो जाएगा। आपको नए सिरे से फिर से फॉर्म भर के फिर एग्जामिनेशन देना होगा। देखिए दिया है अ कैंडिडेट शैल हैव टू पास ऑल द 3 पेपर्स इन द सेम अटेम्प्ट। एक ही अटेम्प्ट में आपको तीनों पेपर में पास होना पड़ेगा। हाउएवर देयर shall be no restriction on the number of attempt to appear in the examination, यानी कि आपको कोई भी रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आप कितनी बार अटेम्प्ट दे सकते हैं। आप जीवन में जितनी बार चाहें उतनी बार अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा 20 साल पहले किए हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी 20 साल पहले कर चुके हैं, तो भी आप इस एग्जामिनेशन को दे करके रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो सकते हैं। इसके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं किया गया है। अब इसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा अगर आप यह एग्जाम पास कर लेते हैं तो। देखिए आगे बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट एज अ फार्मासिस्ट आफ्टर पासिंग डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन। ये जो रूल है ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम टेलीग्राम चैनल पे आपको दे देंगे। हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 8वें नंबर पे दिया है कि दिस रेगुलेशन शैल नॉट अप्लाई टू द पर्सन हुज नेम are already entered in the register of pharmacist for the state। अगर आप पहले ही रजिस्टर्ड हो चुके हैं तो आपके लिए एग्जिट एग्जाम देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, आप निश्चिंत हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करिएगा, एंड चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको फार्मेसी से रिलेटेड अन्य जानकारियां भी मिलती रहें।